प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं, बड़ों की आज्ञा। तो पाठ कुछ इस प्रकार है। वीरनगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम रामानुज था। वह बहुत गरीब था। एक बार रामानुज को किसी काम से शहर जाना था। जाते समय उसकी माँ ने कहा, बेटा अकेले यात्रा करना ठीक नहीं, जाते समय किसी को साथ अवश्य लेते जाना। रामानुज ने कहा, माँ डरो मत, मुझे कुछ ना होगा। इस समय मैं जल्दी में हूँ, साथी को ढूंढने के लिए मेरे पास समय नहीं है। माँ ने रामानुज को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द आया है, प्रयास। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश करना। तभी माँ ने कुछ सोचा और पड़ोसी के घर जाकर वहाँ से एक केकड़ा ले आई और रामानुज को देकर बोली, बेटा जाना ही है तो इस केकड़े को अपने साथ लेकर जाओ, यह मुसीबत में तुम्हारी सहायता करेगा। माँ के बहुत कहने पर रामानुज केकड़े को कपूर की एक डिबिया में रखकर शहर के लिए चल पड़ा। बच्चों, अब इस पंक्ति में दो शब्द आए हैं, केकड़ा और कपूर। केकड़ा क्या होता है? एक जीव होता है, बहुत खतरनाक होता है, पानी में पाया जाता है। अक्सर समंदर के किनारे आप इन्हें देख सकते हैं। कपूर हम अपनी पूजा अर्चना में प्रयोग में लाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे देखते हैं पाठ में क्या होता है। चलते चलते वह थक गया और एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। उसी वृक्ष के नीचे बिल में एक सांप रहता था। वह रामानुज के सामने आ बैठा। तभी उसे कपूर की महक आई। कपूर की महक सांप को बहुत पसंद होती है। किसी तरह सांप ने उस डिबिया को खोल लिया और कपूर खाने लगा, किंतु उसमें बैठे केकड़े ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे वह मर गया। इस प्रकार रामानुज की जान बच गई। कुछ समय पश्चात जब रामानुज की आंखें खुली तो उसने अपने पास मरे हुए सांप को पाया। उसे देखकर वह घबरा गया, किंतु जब उसकी दृष्टि कपूर की खाली डिबिया तथा केकड़े पर पड़ी तो वह समझ गया कि इस केकड़े ने ही सांप से मेरी रक्षा की है। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द आया है, दृष्टि। दृष्टि का अर्थ होता है देखना, जो हम अपनी आँखों की सहायता से करते हैं। तो पाठ में आगे है, उसने मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद दिया और सोचने लगा कि मेरी माँ ने मुझसे ठीक ही कहा था कि अकेले में यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि मैंने उनकी बात न मानी होती तो आज मैं जीवित ना होता। इसके बाद हंसी खुशी वह शहर की ओर चल दिया। बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। यात्रा करते समय कम से कम एक साथी को साथ अवश्य रखना चाहिए, जिससे मुसीबत आने पर वह हमारा साथ दे सके। आशा करती हूँ बच्चों, पाठ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस पाठ की शिक्षा को ध्यान रखना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त होगी। तो आप भी इस पाठ को अपने आप स्वयं ज़रूर पढ़ें।